हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है या फिर हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, यानी कि आपकी जो बी फार्मा सेमेस्टर सेकंड में जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड है उसका ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मार्च 2023 में जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो इसके हम जो है पेपर पैटर्न को समझेंगे कि किस किस प्रकार से जो है पेपर में जो है क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं और इस पेपर का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, यानी कितने घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, और किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम जो है डिटेल से जो है बात करेंगे, जिससे आपको जो है पेपर पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको जो डिफिकल्टी हो रही है यानी कि कोर्स को जो है कवर करने में जो डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, उसमें जो है ये कुछ हद तक जो है सुधार लाएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है फ्रेंड्स, ये 75 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, और ये पेपर जो है फ्रेंड्स आपको 3 सेक्शन में जो है डिवाइडेड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेक्शन ए के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन में आपको जो है 5 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के, और दूसरे क्वेश्चन में भी जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के 20 नंबर का जो है सेक्शन ए है। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको 20 वर्ड में इसका आंसर देना है। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से पूरी तरह फिल हो जाती है, यानी कि 300 से 400 ml जो आपका यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में जो है फुल यानी कि भर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस यूरिन को हमारी बॉडी से जो है बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कुछ सिग्नल्स भेजते हैं हमारे स्पाइनल कोड तक। ठीक है, जिससे हमारा जो स्पाइनल कोड है वो इनको क्या करता है, कुछ रेफ्लेक्स जनरेट करता है, यानी कि एक ऐसा रेफ्लेक्स जनरेट करता है जिसे हम स्पाइनल रेफ्लेक्स कहते हैं या स्पाइनल कोड रेफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, वो डिसाइड करता है आपके यूरिन को जो है बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन रेफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है बी वाला, इसमें पूछा गया है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं या स्पर्म होता है उसका इसमें अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये मैच्योरेशन रिफ्लेक्स वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जो है यूरिनरी जो सिस्टम है आपका उसके अंदर से जो है ये 2 नंबर में से पूछा गया है, और जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, ये आपकी यूनिट जो 5 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया है BMR, जिसे हम बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है यूनिट नंबर जो 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसमें जो आपका एनर्जेटिक्स अलग से जो है पार्ट दिया गया है, उसमें से पूछा गया है BMR, जिसे हम बॉडी बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो रेस्टिंग कंडीशंस होती है उसमें हमारे जो विटाल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है काम करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जो है हमारे शरीर को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उस विटाल ऑर्गन के फंक्शंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बसल मेटाबॉलिक रेट। और यह एनर्जी किससे रिलीज होती है, हमारी खुद की बॉडी से। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसे हम पोस्ट एब्जॉर्बेटिव स्टेट कहते हैं, उस स्टेट में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हम जो रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्टिंग कंडीशंस होती है फ्रेंड्स, या फिर हम कहते हैं कि जो खाना हमने खाया है उसके बाद हम लगभग 10 या 12 घंटे तक हमने उस रेस्ट के अंदर खाना नहीं खाया हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में या फिर उस स्टेट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए जो काम आ रही है, जैसे हार्ट के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, किडनी फंक्शंस के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपकी बॉडी बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेस्ट कंडीशन इन पोस्ट एब्जॉर्बेटिव स्टेट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में न्यूरॉन्स पूछे फ्रेंड्स। न्यूरॉन्स तो हम जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। उसके बाद में पूछा गया है RAS, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन आया है आपका
ये आपके यूरिनरी सिस्टम वाला जो है चैप्टर है यूनिट 3 का, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया आरएएस, ठीक है। तो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है आपको, आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, सिस्टमिक वस्कुलर रेसिस्टेंस को जो है ये रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन, आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि जो आपका यूनिट 3 है उसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 1 में से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला ए और दूसरा ई, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों कितने हैं, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें से 4 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया है व्हाट आर मेनिंजाइटिस, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 20 वर्ड में भी इसका जो है आंसर देना है हमें, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ब्रेन होता है फ्रेंड्स, उसके चारों तरफ क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ये एक मेम्ब्रेन्स लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो हमारे ब्रेन को क्या करती है फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये जो मेनिंगस होता है फ्रेंड्स, ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, डूरामेटर, एरिकनॉइड और पायामेटर से मिलकर बना होता है, जो हमारे ब्रेन को जो है जो इंटरनली जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मेनिंगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हमें कोई भी जो है 2 या 3 फंक्शन दे देने हैं, जैसे कि वो फर्टिलाइजेशन करता है, प्रोडक्शन करता है आपके एग्स का, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन करता है, और भी बहुत सारे जो है फंक्शन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ स्टोमक, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो है हमारा जो स्टोमक है उसका क्या रोल होता है बॉडी के अंदर। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो भोजन है उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पाचन क्रिया को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका HCl हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पेप्सिनोजन हो गया, स्टामिन हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो आपके हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में, ठीक है। और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो है सिक्रेट किया जाता है आपके स्टोमक से, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन है डी, उसमें पूछा गया है गिव द नेम ऑफ 2 डिसऑर्डर ऑफ किडनी, आपके जो है किडनी के कोई 2 डिसऑर्डर को जो है आपको जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो किडनी के दो डिसऑर्डर कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, एक तो किडनी स्टोन जिसमें आपकी जो है किडनी के अंदर फतरी हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है आपको जो है इसके जो है डिजीज देखने को मिल सकती है, डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं किडनी के, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से जो आपका किडनी है फ्रेंड्स, एक और जो आपका यूरिनरी सिस्टम में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल मिला के 6 मार्क्स के से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूरिनरी सिस्टम में से। तो यानी कि यूरिनरी जो सिस्टम है फ्रेंड्स, यानी कि जो 3rd यूनिट है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट बन रही है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि ज्यादा मार्क्स जो है कवर कर रही है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लंग्स वॉल्यूम से क्या समझते हैं, ठीक है। तो लंग्स वॉल्यूम क्या होती है फ्रेंड्स, ये रेफर करती है द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इन द लंग्स, ठीक है, एट डिफरेंट फेज ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं ये क्या कहते हैं, मेजरमेंट करती है आपके वॉल्यूम ऑफ एयर का ड्यूरिंग फॉर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसके जो लंग्स वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लंग्स वॉल्यूम क्या होती है, इट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, ठीक है, एट डिफरेंट फेज ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल, उसे हम क्या कहते हैं, लंग्स वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये आपका 1st यूनिट में से पूछा गया है, जो आपका ब्रेन वाला सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें से पूछा गया है, ठीक है। उसमें भी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें से पूछा गया है मेनिंगस क्या होता है। उसके बाद में ये आपका 5 यूनिट जो आपकी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसमें से पूछा गया है रोल ऑफ स्टोमक, जो आपकी 2nd यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें से पूछा गया है, ठीक है। और ये आपका 3rd यूनिट में से पूछा गया किडनी के डिसऑर्डर, ठीक है। और ये जो है ये भी आपकी 3rd यूनिट में से पूछा गया लंग्स वॉल्यूम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें से जो है पूछा गया है लंग्स वॉल्यूम्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेक्शन बी आता है फ्रेंड्स, सेक्शन जो बी होता है फ्रेंड्स, ये 20 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आता है, यानी कि आप एक क्वेश्चन करते हो तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, तब जाकर आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आपको इनमें से जो है करने होंगे 3 में से। ठीक है, वो कोई सा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पूछा गया क्लासिफिकेशन कर देना है आपको हार्मोन्स का। ठीक है, कि हार्मोन का जो है किस किस टाइप के हार्मोन में जो आपको हार्मोन को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे आपके लिपिड सोलुबल और वाटर सोलुबल हार्मोन को जो है हार्मोन को जो क्लासिफाई किया जाता है लिपिड सोलुबल एंड वाटर सोलुबल हार्मोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, यानी कि हमारे जो सेल में जो हार्मोन का एक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि वाटर सोलुबल हार्मोन का एक्शन किस प्रकार से होता है सेल में, लिपिड सोलुबल हार्मोन का एक्शन किस प्रकार से होता है सेल में, वो आपको जो है उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी जो है फिजियोलॉजी आपको जो है समझानी है। ठीक है, ये भी आपको जो है 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन की हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे जो है यूरिन का निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तब जाके जो आपको इसको जो है 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपसे जो 5वां जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है एक्सप्लेन रोल ऑफ स्टोमक इन रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स हमारा जो स्टोमक में जो है एचसीएल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन फ्रेंड्स हायर अमाउंट में होता है तो हमारे जो है पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, ठीक है, एसिडिटी वगैरह जो है होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमारा जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है उस स्टोमक यानी कि जो हमारा स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन हुआ है उसको जो है कैसे जो है मेंटेन करता है। ठीक है, या फिर उसका जो है रेगुलेशन करता है, किसके साथ, आपके स्टोमक के साथ मिलकर। ठीक है, तो उसको जो है आपको काफी अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपका जो क्वेश्चन किसमें से पूछा गया है, यूनिट नंबर जो आपकी सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो और ये जो आपका सेकंड वाला जो 4th वाला जो क्वेश्चन था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये पूछा गया था आपका यूरिनरी सिस्टम में से। तो फ्रेंड्स आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो काफी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर 10 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो टोटल अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर ए यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को अगर हम मिलाकर बात करें तो 16 मार्क्स का जो है यूरिनरी सिस्टम से जो है चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफी बड़ा बजट है आपका यूरिनरी सिस्टम का, या फिर हम कहें 3rd यूनिट का। ठीक है, यानी कि आपकी 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट और 5th यूनिट, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सेक्शन सी है फ्रेंड्स, उसमें से किस किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आए उसको देखते हैं, जिसमें ये भी जो है आपको क्वेश्चन नंबर सी है फ्रेंड्स, ये भी आपको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, या फिर 2 क्वेश्चन में जो है डिवाइड किया गया है 6 और 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेंड करने होते हैं, कोई से भी। ठीक है, तब जाके आपको जो है 20 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, गिव एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, वो सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यानी कि हमारे जो भोजन है उसको लसलसा बनाता है, जिससे उसका इजीली डाइजेशन हो पाए। ठीक है, तो ये तो इसका फंक्शन हो गया। उसके अलावा इसकी एनाटॉमी हमें बतानी है, एक्सप्लेन करना है एनाटॉमी को। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को आपको जो है पूरी नहीं समझानी, सिर्फ इसके पार्ट पार्ट कौन कौन से है उसके बारे में 1-2 लाइन लिख देनी है, नहीं तो ये जो है काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है 5 नंबर में से जो है पूछा गया। ये भी आपकी जो यूनिट नंबर 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें से पूछा गया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो यूनिट भी है फ्रेंड्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही है आपके लिए। ठीक है, इसमें से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक 10 नंबर का तो वो पूछा गया है, और 5 नंबर यानी 15 मार्क्स की जो है यही पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और आपका जो सेक्शन ए था उसमें भी जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे 2-2 नंबर के। ठीक है, तो ये भी जो यूनिट है फ्रेंड्स, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बी वाला पूछा गया, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका यूनिट नंबर जो 1 है उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें से जो है पूछा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। हमारे जो नर्व फाइबर होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो हाईली एक्साइटेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं, उनके अंदर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये सारे जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है नर्व फाइबर की। ठीक है, उसके अलावा
एक्सप्लेन जेनेटिक पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स ये आपकी जो यूनिट नंबर 5 है उसमें आपको दो टॉपिक है, एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो आपका जो जेनेटिक्स है फ्रेंड्स उसमें से पूछा गया जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, काफी बड़ा जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी बड़ा इसका जो है आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी बड़ा जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा डी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स रेस्पिरेशन की आपको मैकेनिज्म देनी है। ठीक है, जिसमें आपको जो है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन प्रोसेस को जो है समझाना है। ठीक है, आपका जो है यूनिट नंबर 3 है उसमें से ये जो है टॉपिक पूछा गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो ये जो आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें से आपका जो ई वाला सेक्शन है या ई वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये आपको जो है यूनिट नंबर जो 5 है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से पूछा गया फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें उसके बारे में पूछा गया, उसकी फिजियोलॉजी को आपको समझाना है। ठीक है, जिसमें आपको 4 फेजेस देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, एवोल्यूशन फेज और ल्यूट्रल फेज। इनको आपको जो है समझाना है उसमें। ठीक है, तो ये भी जो आपको 5 नंबर में से जो पूछा गया, इनमें से कोई भी 4 करने हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा जो आपका 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 15 नंबर का ये जो है 7वां जो है क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो है कोई भी 3 क्वेश्चन जो है अटेंड करने होंगे। ठीक है, और आपको शॉर्ट आंसर देना है, सबसे बड़ा फायदा ये है। ठीक है, आपको काफी डिटेल में इसको जो है नहीं समझाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन पूछा गया है डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी। आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट होती है, ठीक है, उसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उसको आपको जो है समझाना है। जीआईटी से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आपको, ठीक है, उसको जो आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 या 4 डिसऑर्डर को जो आप एक्सप्लेन कर देते हो तो वो भी जो है काफी है। ठीक है, तो आपको हर चीज को जो है काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर में देना है। ठीक है, तो आप उसकी डेफिनेशन और उसके सिम्टम्स जो आप लिख कर आ सकते हैं, या फिर अगर 1-2 लाइन में आप डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में जो है नहीं समझाना है। ठीक है, उसके बाद में बी वाला पूछा गया है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। तो आपको जो है ये भी जो क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। ठीक है, और ये आपकी जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से पूछा गया, और जीआईटी वाला जो टॉपिक है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है ए वाला। ठीक है, तो यानी कि यूनिट नंबर जो 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया है सी वाला एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। आपका जो किडनी और नेफ्रॉन है उसकी एनाटॉमी को समझाना है। और ये भी क्वेश्चन किसमें से पूछा गया फ्रेंड्स, आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें से पूछा गया। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, जो यूनिट 3 का जो है ये चैप्टर है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूनिट 3 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है कम से कम आ गया 20 या 21 नंबर के आसपास ये जो है चैप्टर पूछा गया। सिर्फ एक सिंगल चैप्टर, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 1, 2 और 3 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूनिट 5 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो यूनिट 4 है फ्रेंड्स उसमें से जो है 10 नंबर में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन क्या पता जो आपका अगला पेपर हो उसमें से जो है ज्यादा पूछ ली जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, तो उसके हार्मोन भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं, उनके फंक्शंस भी आपको जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है गिव वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स को हमें जो है समझाना है। ठीक है, ये भी आपको जो है 5 नंबर में पूछा गया है, यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होती है, कुछ कैविटीज होती है, यानी कि कैविटी पाई जाती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर ये क्या रहती है फ्रेंड्स, फिल्ड रहती है। किसके द्वारा फिल्ड रहती है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से जो है ये फिल्ड रहती है ये कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होती है, यानी कि जो वेंट्रिकल होती है ये कैविटी होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो फिल्ड होती है किससे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कोई भी जो है क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस होता है उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कोई किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को जो है 2 नंबर में से पूछ लिया, किसी को 5 में से पूछ लिया, किसी को 4 में से पूछ लिया।
ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन आया तो 10 नंबर में से पूछ लिया। तो यानी कि सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपके सिलेबस से ही है, ठीक है, यानी कि 100% पेपर में से 90% पेपर आपका सिलेबस में से है। कोई 5% अगर क्वेश्चन बाहर से आ जाए, ठीक है, तो वो आ जाए, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके जो है सिलेबस में से जो है आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेपर काफी डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, इजीली पेपर है, ठीक है। तो आप जो आपकी फार्मेसी की जो प्रिपरेशन है या फिर ह्यूमन एनाटॉमी जो सेकंड है, ठीक है, उसकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है काफी जो है लोड मत लेना, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आता है, जो भी आपके सिलेबस में से है उसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस या चैप्टर के अंदर से दे दिया, जो टॉपिक आपके सिलेबस में से नहीं था उसको दे दिया, ऐसा कोई भी झमेला इसके अंदर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन पेपर में यही जो है सीक्वेंस है फ्रेंड्स। अगर आप जो है कंपैरिजन करके देखेंगे और भी क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, तो सब में यही जो है रूल फॉलो किया है, यानी कि सबका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें से जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी कि सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर और भी कोई क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हर एक कमेंट एंड हर एक लाइक हमें एक नई एनर्जी देता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपके फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर डाउट है वो क्लियर हो पाए और आपकी फार्मेसी की प्रिपरेशन जो है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूस चलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।